जो सारे कैप्टन है सब इंडियंस हैं। जो बाकी सारे 10 टीम के सब इंडियन प्लेयर्स हैं, जो इंडियन कैप्टन है। उससे उससे ये पता चलता है कि हमारा जो डोमेस्टिक स्ट्रेंथ कितना स्ट्रांग है। और ये जो आईपीएल है, मैं सोचता हूँ कभी कभार वर्ल्ड कप से भी बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे जो टैलेंट मिलने देखने को मिलता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से, डिफरेंट देशों से, उससे बहुत फर्क पड़ता है। जो बाकी जो ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, इंग्लैंड से आते हैं, जिम्बाब्वे से आते हैं, हर जगह से आते हैं, और वो यहाँ पे आके खेलते हैं, उससे हमारा टैलेंट तो बढ़ता ही बढ़ता है, उनका भी टैलेंट शोकेस होता है यहाँ पे। क्योंकि इंडिया में जो व्यूअरशिप है, इंडिया में जो लोग मैच देखने जाते हैं, ग्राउंड में हो, स्टेडियम में हो, ऑनलाइन देखते हैं, डिजिटल मीडिया में देखते हैं, उससे कितना फर्क पड़ता है। तो जो अभी आईपीएल जो शुरू होगा, उसमें आप देखोगे कि कितने टीम्स है। और अभी जो टीम्स, अभी जो आप बात कर रहे थे आरसीबी की टीम की, जिन्होंने जिसने लास्ट लास्ट वर्ष ये जीता था, अभी 18 साल के बाद उन्होंने पहली बार जीता है। तो अभी अभी हम्म। जब वो आईपीएल खेलेंगे इस बार, उनमें एक जोश होगा जीतने का, एक जोश होगा, क्योंकि उन्होंने एक बार जीता है। क्योंकि वो जो टीम है पहले सेमीफाइनल में पहुंचता था, फाइनल में पहुंचता था और फिर हार जाता था। अब ये टीम ने एक बार जब उन्होंने उन्होंने विक्ट्री देख ली है, जब उन्होंने ट्रॉफी मिल गया है, तो उनको एक और बड़ी ट्रॉफी जीतने का मौका मिलेगा। तो इससे पता चल जाता है कि अभी जो आईपीएल होगा बहुत ही कॉम्पिटिटिव होगा। जो 10 टीम है, 10 के 10 टीम बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही डाइवर्स है, बहुत ही डायनेमिक है, बहुत ही टैलेंटेड है। बट जो टीम जीतेगा, अगर मैं बोलूँ, अभी टूर्नामेंट जब जब शुरू होगा सैटरडे को, 28 मार्च को, जो टीम जीतेगा, जो टीम फाइनल में पहुंचेगा, वो टीम जीतेगा जिसका फील्डिंग अच्छा है, जिसके कैचेस अच्छे हैं, जिसका टैलेंट अच्छा है, और जिसका बॉलिंग अच्छा है। बिकॉज यहाँ पे हमने देखा गया है इंडियन पिचेस में आप खाली खड़ा होके मार सकते हो। यहाँ पे पिचेस में ज्यादा कुछ नहीं है। जो स्पिनर्स के लिए होगा, बॉलर्स के लिए, अगर उन्होंने इकोनॉमिकली बॉल किया, वो आपको मैच जिताएंगे। तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन अभी जो अभी जब आईपीएल शुरू होगा, अभी बहुत, जैसा आपने बोला, धुरंधर बैटिंग भी होगा, धुरंधर बॉलिंग भी होगा, और धुरंधर इंडिया भी होगा, भारत भी होगा। बिल्कुल शेखर जी, और देखिए सवाल ये भी बन रहा है शेखर जी कि जब माही यहाँ पे उतरेंगे तो क्या कमाल, क्या धमाल माही अपने बैट से यहाँ पे दिखाते हुए नजर आएंगे। और देखिए सवाल ये भी बन रहा है कि क्या ये आखिरी मैच हो सकता है शेखर जी माही का? इसको लेकर भी अटकलें लगातार बनती हुई नजर आ रही है। नहीं, वो तो हम हर वर्ष बोलते हैं कि इनका आखिरी हम्म। मैच होता है, लेकिन वो एक ब्रांड है सीएसके के लिए। सीएसके उनके बिना नहीं है, वो सीएसके के बिना ही है। जी। माही माही और सीएसके एक जैसे ही है, जैसे बोलते हैं ना, ताला फॉर अ रीजन, वैसा ही माही है। माही और सीएसके दोनों एक जैसे ही है। अगर हर साल बोलते हैं, लेकिन जो माही का जो इम्पैक्ट है, महेंद्र सिंह धोनी का जो इम्पैक्ट है सीएसके में, क्रिकेट में, वो तो सबको पता ही है। वो सीएसके उनके बिना चल नहीं सकता, और वो सीएसके के बिना चल नहीं सकता। उनका एक बहुत अटूट बंधन है, उनका और सीएसके का, एक फादर सन रिलेशनशिप का, एक फैमिली का हम्म। रिलेशनशिप है। और हमने देखा कि जो सीएसके टीम का भी है, उनका जो टीम बाउंडिंग भी बहुत स्ट्रांग है। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग, माही एक इतना बड़ा ब्रांड है सीएसके के लिए। माही एक इतना बड़ा ब्रांड है आईपीएल के लिए, बिकॉज वो अभी खाली आईपीएल खेलते हैं। तो उससे फर्क बहुत पड़ता है सर। बिल्कुल शेखर जी, और देखिए कहीं ना कहीं शेखर जी हो सकता है कि स्टार्टिंग जब यहाँ पे होगी 28 मार्च को शुरुआत होगी, तो एक बड़ा स्कोर सेट करने की भी कोशिश की जा सकती है। क्या लगता है आपको? स्टार्टिंग में यहाँ पे बैटिंग में ज्यादा रफ्तार यहाँ पे गेंदबाज करते हुए नजर आएंगे अपना कमाल, या फिर यहाँ पे बल्लेबाजी का धुरंधर देखने को मिलेगा? यहाँ में बल्लेबाजी का धुरंधर देखने को मिलेगा, लेकिन हम्म। यहाँ पे ये भी फर्क होगा, जो हमने 250, 300, 150, 188 वाले स्कोर देखे थे वर्ल्ड कप में, वैसे हमको देखने को मिलेगा नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो पिचेस हैं, ये गर्मी में होगा ये। और अभी एक एक पिच दो दो बारी होगा, नए नए पिचेस होंगे, तो उतने बड़े स्कोर्स नहीं होंगे। जब बोलता हूँ इतने बड़े स्कोर, 250, 300 वाले स्कोर नहीं होंगे, लेकिन 100, 180, 200 वैसे स्कोर होंगे। इसमें एक और चीज है जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि आपकी जो बॉलर्स हैं, वो आपको, अगर आप 8 रन दे दे पर ओवर, वो भी ठीक रहेगा। और स्ट्राइक रेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये नहीं कि आप 100 रन मारो, और 100 बॉलों में आपको 100 रन अगर आप मार रहे हो, या आप 50 रन मार रहे हो, आपको 20 बॉल में मारना पड़ेगा। आपका जो स्ट्राइक रेट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज यहाँ पे हर टीम में इतने प्लेयर्स हैं जो आके खेल सकते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट है कि जो टैलेंट है वो दिखाना चाहिए, और राइट पोजिशनिंग होना चाहिए। तो जो वर्ल्ड कप देखा था, जो टीम जीता था, वो इंडिया जीता था, इसी वजह से कि उनकी टीम में इतने एक्सप्लोसिव बैटिंग था, इतना हम्म। अच्छा बॉलिंग था, और फील्डिंग भी ठीक ठाक था। अगर आपका फील्डिंग अच्छा है, और अगर आप कैचेस लेते हो, तो वो सब ठीक कर देता है। अगर आपका फील्डिंग ठीक है, और कैचेस आप ड्रॉप करते हो, तो आप मैच तो हारोगे हारोगे। और आपको उससे बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल शेखर जी आप सही बात बोल रहे हैं यहाँ पे। और
कहीं ना कहीं शेखर जी ये भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे पुराने लोग तो होंगे ही, जो दिग्गज होंगे, नए खिलाड़ी भी होंगे जिनको मौका मिलता हुआ नजर आएगा। सुदीप राजपूत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। सुदीप, यहाँ पर पुराने जो दिग्गज हैं उनके साथ साथ कहीं ना कहीं नए चेहरे भी ऐसे होंगे, युवा चेहरे भी ऐसे होंगे जिनको मौका मिलता हुआ नजर आएगा और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके लिए हो सकती है। बिल्कुल, देखिए साफ तरीके से आप कह सकते हैं क्योंकि आईपीएल 2026 जो शुरुआत होगी तो यहाँ पर कई सारे प्रश्न लेकर आएंगे। सबसे बड़ा प्रश्न लेकर आए जो हम लोग लगातार चला रहे हैं कि क्या 44 साल की एज में महेंद्र सिंह धोनी की लास्ट आईपीएल होगा? क्या अजिंक्य रहाणे इसके बाद संन्यास ले लेंगे? क्या मोहम्मद शमी को उसके बाद आईपीएल संन्यास लेना चाहिए? या आप देखें तो क्या वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल के बाद टीम इंडिया की नेशनल टीम में एंट्री मिल सकती है? यानी कि आप देखेंगे तो कई सारे सवाल ये लेकर आ रहा है आईपीएल 2026। और जब 28 तारीख को ये जो रंगमंच है आईपीएल 2026 का जब शुरू होगा और उसके बाद आप देखेंगे सबसे बड़ी टीमें, सबसे बड़े धुरंधर एक दूसरे के आमने सामने होंगे। मैदान चिन्नास्वामी जो है बहुत छोटा मैदान है, वहां पर चौके छक्कों की बरसात होती है। और इसी मैदान पर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं जो 2025 में आईपीएल का अपना पहला खिताब आरसीबी जीतने में कामयाब रही थी, और दूसरी तरफ सनराइजर हैदराबाद है जो 2016 में मात्र एक टाइटल के वहां पर अपने नाम कर चुकी है आईपीएल का। तो कहीं न कहीं दोनों टीमों के अंदर जब दोनों टीमें आपस में उतरेंगी तो सबसे जो पहले निगाहें रहेंगी वहां पर रहेगी ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के ऊपर। आपको याद होगा कि ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा जब बल्लेबाजी करने आते हैं जो पावर प्ले का बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करते हैं और साथ ही साथ वो स्कोर को लगभग 100 के करीब लेकर जाते हैं मात्र 6 ओवर के अंदर में। जो उनका स्कोर है वो लगभग 300 रन के ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। और इस बार देखने वाली बात होगी क्या सनराइजर हैदराबाद इस चिन्नास्वामी के मैदान पर जब अपना पहला मुकाबला खेलने उतरेगी साल 2026 का, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा के साथ साथ हेनरी क्लासेन, ईशान किशन, अनिकेत वर्मा, यानी कि उनके पास जो खिलाड़ियों की भरमार है, क्या वो खिलाड़ी इस मैदान पर वो 300 रन का आंकड़ा वो पार कर पाएंगे? क्योंकि ये टीम इकलौती एक ऐसी टीम है जो आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर बनाई, लगभग 285 इनका हाईएस्ट स्कोर है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जो टीम आरसीबी की टीम है बड़ी मजबूत टीम वो भी मानी जा रही है क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन है, जो उनका अरमान, उनके अरमानों पर लगातार 17 साल पानी फिर रहा था, 18वें साल में उन्होंने पूरा किया था। अब जब यहाँ पर विराट कोहली और फिल सॉल्ट की जोड़ी उतरेगी तो यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि फिल सॉल्ट किस तरीके से खेलते हैं। क्या विराट कोहली एंकर भूमिका निभाएंगे या विराट कोहली जिस तरीके से साल 2025 में वनडे फॉर्मेट को टी20 बनाकर खेल रहे थे उसी तरीके से वहां पर खेलते नजर आएंगे? क्योंकि आप देखेंगे तो साल 2025 में विराट कोहली का जो साल गुजरा है खास करके वनडे मैचेस में हर कोई यहाँ पर कह रहा था ये विराट कोहली 36 साल नहीं बल्कि ये विराट कोहली 26 साल वाले विराट कोहली नजर आ रहे हैं। ये विराट कोहली साल 2015 साल 2016 वाले विराट कोहली नजर आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं बड़ा दिलचस्प होगा जब यहाँ पर 28 तारीख को शाम 7 बजे वो टॉस होगा और 7:30 बजे दोनों टीमें आमने सामने होंगी। बिल्कुल सुदीप, यानी कि शेखर जी पहला मैच जो होगा उसका जो नतीजा होगा वो पूरे टूर्नामेंट का मोमेंटम सेट करने में बहुत ज्यादा उसको प्रभावित करता हुआ नजर आ सकता है। एब्सोल्युटली। और एक चीज जो सुदीप साहब बोल रहे थे विराट कोहली के बारे में, विराट कोहली सबको पता है अच्छे प्लेयर है, टी20 प्लेयर, लेकिन टी20 ऐसा गेम इतना जल्दी बदल गया है कि अभी अगर आप सिंगल रो, डबल रो, वो तो ठीक है, आपका स्ट्राइक रेट भी अच्छा होना चाहिए। विराट कोहली का जो स्ट्राइक रेट है वो उतना बड़ा स्ट्राइक रेट नहीं जितना ये अभिषेक शर्मा हो या ईशान किशन हो, उससे फर्क पड़ रहा है। तो अगर आरसीबी में अगर आप देखा जाए उनको एक स्टार्ट तो देना ही देना है फिल सॉल्ट के साथ, लेकिन उनको भी चौके छक्के की बरसात करना है। वो क्या करते हैं कि वो जो खेलते हैं स्टार्ट स्लो करते हैं, फिर 1s और 2s लेते हैं, उनका फिटनेस इतना अच्छा है, लेकिन वो उतना मैक्सिमाइज नहीं कर सकते जितना उनका स्ट्राइक रेट था। और वो नॉर्मल है, सब प्लेयर के साथ होता ही है, सब प्लेयर एक ही टोन पे नहीं खेल सकते। तो अब उनको थोड़ा अपना थोड़ा अपना डायनामिज्म दिखाना पड़ेगा गेम में, या इनका जो आरसीबी का जो टीम है बॉलर्स को थोड़ा खेलना पड़ेगा यहाँ पे। बिकॉज हमने देखा कि आरसीबी का जो बैटिंग में प्रॉब्लम कभी होता नहीं है, उनके बॉलिंग में ही प्रॉब्लम होता है। उनका बॉलर्स जो है वो बहुत रन देते हैं, और अगर वो चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलते हैं जिसके छोटी छोटी बाउंड्रीज है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो आरसीबी में जो है बॉलिंग का, बैटिंग का प्रॉब्लम नहीं है, बैटिंग उनका अच्छा है, उनका कैप्टनसी भी अच्छा है, लेकिन बॉलिंग में उनका प्रॉब्लम हो जाता है। बॉलिंग ही आपको मैच जिताएगा। अगर आपका बॉलिंग स्ट्रांग नहीं है, अगर आपके बॉलिंग, जब मैं बोल रहा हूँ स्लो बॉलर्स हो या फास्ट बॉलर्स हो, वो अगर आपको मैच नहीं जिताएंगे तो आप मैच नहीं जीत पाओगे। बिल्कुल, यानी कि बॉलिंग मतलब ओवरऑल एक तरह से शेखर जी कहा जा सकता है कि ओवरऑल यदि आप बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, सब कुछ यदि आपका यहाँ पे सेट है तब जाकर कुछ बात बनेगी, वरना तो फिर हार का सामना करना पड़ेगा। सुदीप, यहाँ पे मैं चाहूंगी जरा आप ये बताइए कि इस बार आईपीएल में हमें क्या कुछ नए नियम या फिर बदलाव देखने को मिल सकते हैं?
तो यहाँ पर शेखर जी ने बड़ी अच्छी एक बात की है कि विराट कोहली को स्ट्राइक रेट लेकर। अब आप देखेंगे तो बिल्कुल मैं आपसे बात से सहमत हूं शेखर जी, क्योंकि विराट कोहली आप देखेंगे तो मात्र इस समय एक फॉर्मेट खेल रहे हैं। टेस्ट से वो संन्यास ले चुके हैं, टी20 से वो संन्यास ले चुके हैं, वनडे फॉर्मेट उनके पास मात्र एक फॉर्मेट बचा जो वहां पर खेलते नजर आते हैं। और 2025 में आपने भी देखा होगा कि विराट कोहली बड़े ही अच्छे मूड में, बड़े अच्छे शानदार फॉर्म में, बड़े ही आप कह सकते हैं कि अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ वो रन बना रहे थे। लेकिन आप देखेंगे तो इरफान पठान ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि विराट कोहली के लिए आईपीएल 2026 कुछ मुश्किल होने वाला है, क्योंकि विराट कोहली जिस तरीके से खेलते हैं और उनको पता है कि कब वहां पर क्लच चेंज करना है, कब वहां पर गेयर लगाना है, कब वहां पर एक्सीलेटर पर उनका पैर दबाना। तो कहीं ना कहीं विराट कोहली को लेकर जो आपने कहा कि थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उसके जगह पर आप देखें तो फिलसाल्ट उनकी आप कह सकते हैं कि पूरी कमी पूरी कर सकते हैं, क्योंकि फिलसाल्ट जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं वो चौके छक्कों को बरसात करते हैं। और मेरे हिसाब से अगर विराट कोहली वहां पर एक एंकर की भूमिका निभाते हैं, और आरसीबी की जो टीम है, अगर आप यहां पर कंपेयर नहीं कर सकते सनराइजर्स हैदराबाद के साथ, क्योंकि हैदराबाद के पास दो क्रिकेट के सबसे बड़े महारथी हैं, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो जिनका स्ट्राइक रेट लगभग आप देखेंगे तो इंटरनेशनल मैचों में 190 का है, ट्रेविस हेड जिनका लगभग 150 के पार है। तो कहीं ना कहीं ये दो खिलाड़ी अगर जब मैदान पर उतरेंगे उनके सामने विराट कोहली फिलसाल्ट होंगे, तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि 19-20 का फर्क हो, लेकिन यहाँ 20-21 का फर्क बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। सुदीप, आपका रुख करूंगी। इस बीच हम अपने दर्शकों को जरा 28 मार्च को जो मैच होने वाला आईपीएल को लेकर, उसको लेकर जरा 5 तस्वीरें दिखा देते हैं। किस प्रकार से देखिए 28 को पहला मैच यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। और ओपनिंग सेरेमनी रद्द कर दी गई है, क्योंकि आपको बता दें यहाँ पे आरसीबी को लेकर, यहाँ जो आरसीबी के जीत के बाद जहाँ पे लोगों की कुछ मौतें हुई थी, श्रद्धांजलि के तौर पर यहाँ पे सेरेमनी रद्द की गई है। धोनी संन्यास क्या लेंगे, इसको लेकर बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। हर साल अटकलें निकलकर सामने आती है। रोहित शर्मा क्या कमाल धमाल करते हुए नजर आएंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। और आरसीबी, आरआर, नीलाम, ये तमाम बातें हैं। तो 28 मार्च से क्रिकेट का महाकुंभ, उसकी शुरुआत होने वाली है। धुरंधरों पर निगाहें टिकी होंगी। सबसे बड़े महाकुंभ की शुरुआत 28 मार्च से हो रही है। और ये तमाम देखिए अटकलें भी बने हुए। तो शेखर जी, यहाँ पे 28 मार्च, सबकी निगाहें 28 मार्च पर टिकी हुई है। महाकुंभ की शुरुआत होगी, क्योंकि बाकी क्रिकेट के तमाम टूर्नामेंट्स एक तरफ और आईपीएल एक तरफ। बड़ा फैन बेस, बहुत बड़ा फैन बेस, विदेशी यहाँ पे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, तमाम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो बहुत बड़ा महाकुंभ एक तरह से कहना गलत नहीं होगा शेखर जी। बहुत बड़ा, जो आपने बोला बहुत बड़ा, और ये हमारे लिए बहुत मैटर ऑफ प्राइड है। ये भारत को दर्शाता है, भारत के कितना अच्छा है, इतना इकोनॉमिक ग्रो होता है इसकी वजह से, कितना टैलेंट देखने को मिलता है। और ये आईपीएल जो है सबसे बड़ा टूर्नामेंट है वर्ल्ड में, अगर आप देखा जाए तो। जितना लोग व्यूअरशिप है, जो लोग देखते हैं इसके बारे में, इसका जो टैलेंट है, हमारे जो इतना टैलेंट है इंडिया में, भारत में, इसकी वजह से ही आया है आईपीएल में। क्योंकि जो हमारे जो इंडियन इंडियन प्लेयर्स हैं, वो जो फॉरेन प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, इतना उनका स्ट्रेंथ वीकनेस